कितने बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इसका पहचान क्या है। तो आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, किसी भी सेंटेंस को देखते ही पहचान लेंगे कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, या इंट्रोगेटिव है, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर कोई भी टीचर के द्वारा, किसी बंदे के द्वारा आपको दिया जा रहा है सेंटेंसेज कि इसे नेगेटिव सेंटेंसेज बनाओ, या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज बनाओ, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज बनाओ, तो उसको आप आसानी से बना भी सकते हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस का पहचान क्या है। वो सेंटेंसेस जिस सेंटेंस में ना ही कोई प्रश्न हो और ना ही उस सेंटेंस में नॉट का यूज हो, वो सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, यू विल प्ले विथ मी, इस सेंटेंस का पहचान क्या है। ये सेंटेंस का पहचान है सबसे पहले कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, और फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। क्यों, कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में कहीं नॉट का यूज नहीं हुआ है और ना ही इसमें प्रश्न पूछा गया है, ना ही नॉट का यूज हुआ है इस सेंटेंस में और ना ही प्रश्न पूछा गया है। देखिए सेंटेंस क्या है, यू विल प्ले विथ मी, आप किसी को बता रहे हैं कि आप मेरे साथ खेलेंगे। इस सेंटेंस में तो प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है और ना ही नॉट का यूज हुआ है कि आप मेरे साथ नहीं खेलेंगे। तो जिस सेंटेंस में प्रश्न नहीं पूछा जाए, क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, और उस सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं है, तो समझिए कि वो क्या है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, नेगेटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस में नॉट आए उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए जैसे मैं इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, यू विल, यहाँ पे विल के बाद नॉट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप वांट का भी यूज कर सकते हैं। विल और नॉट को मिलाकर वांट का भी यूज कर सकते हैं। यू विल नॉट प्ले विथ मी, यू विल नॉट प्ले विथ मी। तो देखिए इस सेंटेंस में नॉट आया ना, तो जिस सेंटेंस में नॉट दिख जाए तो वो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। यू विल नॉट प्ले विथ मी, आप मेरे साथ नहीं खेलेंगे, मना कर रहे हैं, तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसमें भी ये नॉट का यूज हो, अगर इसमें भी प्रश्न पूछा जाए, इस सेंटेंस में भी प्रश्न पूछा जाए, तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर मान लो कि कोई बोल रहा है कि वाई विल यू नॉट प्ले विथ मी, ठीक है, तो वाई का भी यूज हुआ और नॉट का भी यूज हुआ, तो नॉट देखते आप नेगेटिव सेंटेंसेस समझ लेंगे, लेकिन वो नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं है। देखिए मैं आगे बता रहा हूं, ये इसमें प्रश्न नहीं होगा, केवल साधारण और सिंपल होगा कि आप मेरे साथ नहीं खेलेंगे, आप नहीं जाएंगे, मैं बात नहीं करूंगा, इस तरीके से नहीं का केवल जिक्र होगा, इसमें प्रश्न नहीं आएगा, इसमें सिंपल सी नॉट का यूज होगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप उसे कहते हैं जिस सेंटेंसेस में प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, तो उस तरीके के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे में देखिए ये विल है, इस विल को फर्स्ट में उठाकर आप ला देंगे, ठीक है, विल यू प्ले विथ मी, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आया, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आया, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, विल यू प्ले विथ मी, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे। तो इसमें देख रहे हैं ना, इस सेंटेंस में आपने प्रश्न किया उस बंदे से कि क्या आप मेरे साथ खेलेंगे, तो इसमें प्रश्न हुआ। ये क्या हुआ, इस सेंटेंस में प्रश्न हुआ, उससे आपने पूछा कि क्या आप मेरे साथ खेलेंगे, क्या आप मेरे साथ जाएंगे, क्या आप मेरे साथ ये करेंगे वो करेंगे, क्या मैं आपसे बात करूंगा। इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के सेंटेंसेस को ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले आप WH वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। WH वर्ड्स आप जानते हैं ना, वाई, वाट, हाउ, वेयर, वेरीवर, हाउएवर, व्हेनेवर, बहुत सारे WH वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे WH वर्ड्स लगाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आप मेरे साथ क्यों खेलेंगे, ठीक है, क्यों खेलेंगे, वाई विल यू प्ले विथ मी, आप मेरे साथ क्यों खेलेंगे, आप मेरे साथ कहाँ खेलेंगे, वेयर विल यू प्ले विथ मी, वेयर विल यू प्ले विथ मी, आप मेरे साथ कहाँ खेलेंगे, कब खेलेंगे, व्हेन विल यू प्ले विथ मी, व्हेन लगा दीजिए, व्हेन विल यू प्ले विथ मी, आप मेरे साथ कब खेलेंगे। तो ये सब में प्रश्न आ रहा है ना, हेल्पिंग वर्ब से पहले आप WH वर्ड्स भी लगा सकते हैं, जैसे आप मेरे साथ कब खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, कहाँ खेलेंगे, किसके साथ खेलेंगे, इस तरीके से आप WH वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसका पहचान तो जान गए कि जिस सेंटेंसेज में प्रश्न होता है, तो उस तरीके के सेंटेंसेज को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज कहते हैं, ठीक। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज, देखिए उसका पहचान क्या है। उसका पहचान सिंपल है कि जिस सेंटेंस में
प्रश्न भी हो, क्वेश्चन भी हो यानी कि प्रश्न भी हो, और उसमें नहीं का भी जिक्र हो यानी कि नॉट का भी जिक्र हो, तो उस तरीके के सेंटेंसेस को ही हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, जिसमें प्रश्न भी हो और नहीं का भी जिक्र हो। देखिए इसी सेंटेंस पे मैं बता दे रहा हूं आपको, विल यू नॉट प्ले विथ मी। अब देखिए इस सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे ये विल आगे आ गया, सब्जेक्ट से पहले विल आ गया यानी कि हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो ये तो प्रश्न उठाता ही उठाता है, इसमें प्रश्न उठाएगा ही उठाएगा, लेकिन ये सब्जेक्ट के बाद इस सेंटेंस में नॉट का भी यूज हुआ है। बात समझ में आ रही है ना, कि देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट भी यूज हुआ है, यानी कि ये प्रश्न भी पूछ रहा है और इसमें नॉट का भी यूज हो रहा है। तो इसी तरीके के सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ये सेंटेंस क्या है, विल यू नॉट प्ले विथ मी, क्या आप मेरे साथ नहीं खेलेंगे। इस सेंटेंस में क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या था, केवल प्रश्न पूछना था, उसमें नहीं का जिक्र नहीं था। जैसे विल यू प्ले विथ मी, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे, इसमें नॉट का जिक्र नहीं है ना, और यहाँ पे देखिए नॉट का जिक्र है, विल यू नॉट प्ले विथ मी, क्या आप मेरे साथ नहीं खेलेंगे। क्या भी आया यानी कि प्रश्न भी उठा रहा है, प्रश्न भी पूछ रहा है क्या, और उसके बाद नहीं भी पूछ रहा है कि क्या आप मेरे साथ नहीं खेलेंगे। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को ही आप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होता है, याद रखिएगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होता है। जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो वुड के सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। अब यहाँ पे ये विल से पहले यानी कि हेल्पिंग वर्ब से पहले भी आप WH वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं व्हाई विल यू नॉट प्ले विथ मी, आप मेरे साथ क्यों नहीं खेलेंगे। हाउ विल यू नॉट प्ले विथ मी, हाउ यहाँ पे लगा लीजिए, हाउ विल यू नॉट प्ले विथ मी, आप मेरे साथ कैसे नहीं खेलेंगे, आप मेरे साथ कब नहीं खेलेंगे। व्हेन विल यू नॉट प्ले विथ मी, आप मेरे साथ कब नहीं खेलेंगे। तो अब तो आपको समझ में आ गया कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है। आप पहचान भी कर लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। अब मान लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसको निगेटिव बनाना है बना लेंगे, इंट्रोगेटिव बनाना है तब भी बना लेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव में चेंज करना है तब भी आप कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आप मेरे JCC स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे JCC स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।